मार्केटिंग करेंगे। इन्होंने कहा इन 1 करोड़ लोगों को मैंने फी सबीलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए सिखाना है और इनकी जो भी टीचिंग है वो सारी फ्री ऑफ द कॉस्ट है। और इनका बहावलपुर का जो पहला स्टूडेंट है वो हमने पकड़ लिया है और उस स्टूडेंट का नाम है असद अली। और ये जो असद अली है ये चौथी जमात का स्टूडेंट है और ये पहले भी बड़ा ब्रिलियंट बच्चा है, पता नहीं बहुत कुछ जानता है। तो थोड़ा सा बताओ यार माइक, अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा बताओ क्या क्या जानते हो। मैं एक वीडियो में 2 लोगों को लेके आना, मतलब हाँ। डबल करैक्टर, वो भी मैं जानता हूँ। और जैसे शर्ट के कलर या कलर करेक्शन करना मैं वो भी जानता हूँ। और मैं जैसे इफेक्ट्स लगाना, ट्रांजिशंस और भी मतलब इस तरह की चीज़ें जानते हैं। बहुत सारी जानते हैं। अच्छा, अभी कल से जो हुज़ैफा भाई से आपकी मुलाकात हुई है तो क्या सीखा, कुछ क्या लगा आपको? ये बहुत अच्छे टीचर हैं। और आपको क्या लगा कि क्या किया जा सकता है और आगे कहाँ तक जा सकते हैं आप? मैं बहुत आगे जा सकता हूँ। ये बहुत अच्छा टीच करते हैं, इसकी वजह से मैंने आज भी बहुत चीज़ें इनसे सीखी हैं। मसलन आज क्या सीखा? आज मैंने ग्रीन की का अच्छे से यूज़ करना सीख लिया इनसे। ग्रीन की क्या होता है, हमें भी समझाएं। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ग्रीन स्क्रीन चाहिए होती है, उसको अल्ट्रा की भी कहते हैं, कलर की भी, बहुत सारे इसके नाम होते हैं। अच्छा देखिए, मैं इतनी खूब शुक्रिया मैं बीच में मुझे इंटरप्ट करना पड़ा क्योंकि मैं असल में इसकी टेक्निकलिटी से ज़्यादा जो मैसेज हम कन्वे करना चाह रहे थे, इसके पोटेंशियल का मैसेज कन्वे करना चाहते थे। अब ये असद को जो है, ये चौथी जमात का तालिब इल्म है, चौथी जमात के बच्चे को नाक पूंछना भी नहीं आता होता और ये जो लफ्ज़ बोल रहा है वो हमें मालूम नहीं है। और आज इन्होंने सुबह जो है वो गुरु जी के पैर पकड़े हैं पीर साहब के और पीर साहब से फैज़ हासिल किया है। और ये मुझे रास्ते में बता रहे थे हुज़ैफा कि ये बच्चा जो है ये बहुत जल्दी आप देखिएगा मार्केट में आ जाएगा और वहाँ से करना शुरू कर देगा। तो हमारा देखिए सीखना क्या है, ये तो डिपेंड करता है आपके अपने शौक़ के ऊपर और पोटेंशियल पर। लेकिन यहाँ जो हुज़ैफा, हमें अब्दुल्ला से भी हम पूछेंगे इनकी फ़ील्ड का, तो हुज़ैफा जो हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हम इस पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ बीच में इंटरप्ट किया, अब प्लीज़ आप जारी रखिए। अच्छा, तो मैं डॉक्टर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे। मैं जिस तरह बता रहा था कि अब हमने ये स्टार्ट किया कि काज एक होनी चाहिए। मेरी काज जो थी वो ये थी कि मुझे सबसे पहले तो बंदा जो वर्किंग स्टार्ट करता है, हमेशा कोई भी इंसान, वो अपनी लिविंग से स्टार्ट करता है। मुझे पहले अपनी लिविंग चाहिए थी कि मैं कैसे अपनी लिविंग को मैनेज कर सकूं। जब बंदा अपनी लिविंग के लिए मेहनत करता है उसको पता लगता है यार तो बहुत डिफ़िकल्ट काम है, इतना आसान काम नहीं है अपनी लिविंग को मैनेज करना। जो आपको नज़र आ रहा होता है एक बंदा दिन में लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, तो उसके पीछे जो उसकी हिस्ट्री है वो नहीं पता होती आपको। अगर आप लोग ये कहते हैं कि एक बंदा गोल्डन स्पून लेके पैदा हुआ है, तो आप ये नहीं देख रहे कि उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने वो गोल्डन स्पून लेके नहीं पैदा हुए थे, उन्होंने मेहनत की थी, वो उसका फल था जो आपको नज़र आ रहा था। तो फल को देख के हमेशा ये नहीं जज किया जाता कि स्टार्ट से ही ऐसा था। तो अब मैंने अपनी लिविंग से स्टार्ट किया कि कितनी मुश्किलात होती हैं आपको इस फील्ड में आते हुए। तो फिर मैंने उस वक्त ये सोचा था कि मैं अपनी काज के, जब मैं इंडिपेंडेंट हूँगा तो मैं अपनी काज ये बनाऊँगा कि मैं जो मेहनत मुझे करनी पड़ी है, जो एक तरह से मैं कहता हूँ हार्डशिप्स मुझे फेस करनी पड़ी हैं, वो बाकी बच्चे जो पाकिस्तान में एटलीस्ट बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनको ना फेस करनी पड़े। सबसे बड़ी जो मोटिवेशन मैंने ली थी वो ये थी कि जिस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि मैंने ये देखा था कि पाकिस्तान में ये होता है कि जॉब के लिए, अगर हम फीमेल्स की बात करें, मेल्स की, जब वो जॉब्स के लिए जाते हैं कहीं पे तो उनको बड़ी छोटी जॉब्स ऑफ़र की जाती हैं। चलो मेल्स तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, फ़ीमेल्स के लिए बड़ा मसला होता है कि छोटी जॉब में जाके पहली बात उन्हें इजाज़त नहीं मिलती घर से, अगर इजाज़त मिल भी जाती है तो वहाँ पर उनके साथ वैसा बिहेवियर नॉर्मली नहीं होता, हर जगह के अलावा नहीं, कुछ जगहों पर। तो उससे बचने के लिए मुझे वो इस तरह बर्दाश्त नहीं होता कि मैं ऐसे देखूँ किसी को कि कोई बंदा अपनी मजबूरी की वजह से ऐसी जगह काम करे जहाँ पर वो चाहता ना हो काम करना। तो उसका सबसे बड़ा सोल्यूशन जो मुझे लगा था वो फ्रीलांसिंग था। ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जो आप एक्सपर्ट बंदा करे। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि एक्सपर्ट बंदा फ्रीलांसिंग शुरू करे। जो कहते हैं मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता कि जो बंदा कहता है कि आप एक्सपर्ट हो तो आप फ्रीलांसर हो, ऐसा नहीं है। अगर आप 0 लेवल के हो तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, अगर आप 0 लेवल के नहीं हो तो आप फ्रीलांसिंग में आपका कोई काम नहीं है। रीज़न ही होती है जब आप फ्रीलांसिंग में आते हो, अगर आप चाहे जितने दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट हो ना, तो आप 0 से स्टार्ट करोगे, आपको पहला ऑर्डर $5 का मिलेगा। तो अगर आपने यहाँ से स्टार्ट, अगर आपके अंदर ये स्टेमिना नहीं है, आप चाहते हो आप आते ही आपको लाखों रुपया मिलना शुरू हो जाए, तो फिर आपके लिए फ्रीलांसिंग सही नहीं है। तो 0 पे आप हैं तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर आप ये समझ रहे होंगे कि बैठ के कि नहीं मैं तो 0 पे हूँ, मैं किसकी बात, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आप 0 लेवल पर हैं तो आप शुरू करें फ्रीलांसिंग। आपको कोई स्किल नहीं आती तो आप 0 लेवल से पहले स्किल शुरू करें। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप स्किल, आपके पास जब तक स्किल नहीं आ जाती उस वक्त तक आप फ्रीलांसिंग ना करें। आप फ्रीलांसिंग आज से शुरू करें।
आज से ही किसी भी एक स्किल को देख लें कि मैं इसके पीछे पड़ जाऊँगा, मैंने बस ये बन जाना है, तो वो स्किल के पीछे आप ज़ीरो से स्टार्ट करें। आपको आज तो यूट्यूब का दौर है, हर चीज़ आपको यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, आपको हर चीज़ के ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं। मैं ख़ुद ट्यूटोरियल फ्री बनाता हूँ जो मैं ऑनलाइन जूम सेशंस के थ्रू या कुछ सेशंस के थ्रू देता हूँ। तो आपको इस तरह के मेरे जैसे हज़ारों लोग मिल जाएंगे जो आपको फ्री टीच कर रहे होंगे। तो अब आप वहाँ से प्रोजेक्ट पकड़ें और आप खुद सीखें कि आपने इसको काम कैसे करना है। चैलेंज जब तक आप पे नहीं आता, आप तब तक कोई काम नहीं कर सकते, चैलेंज आपको लेना पड़ता है। तो मैं ये करता हूँ कि मेरी जो काज है वो ये है कि मैं पाकिस्तान के 1 करोड़ बच्चों तक ये अपना मिशन पहुँचाऊँ, क्योंकि मैं 1 करोड़ मैं हर एक बच्चे को सिखाने के बाद उससे सिर्फ एक चीज़ डिज़र्व करता हूँ जो मैं उससे मांगता भी हूँ, और वो ये चीज़ होती है कि मैंने जिस तरह तुम्हें सिखाया ना, तुमसे जो सीखेगा तुम उससे एटलीस्ट चार्ज नहीं करोगे, तुम उसको फ्रीली ये डिलीवर करोगे। और इससे क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही जो एक हम उससे क्या कहते हैं बैड लक चल रही है, वो ये है कि जिस बच्चे के पास डिग्री नहीं है वो बंदा कभी भी अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करके पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार प्ले नहीं कर सकता। और ऐसा बहुत सा किरदार है जो आपको भट्टों के अंदर मिल रहा होगा ईंटें उठाते हुए, जो जिसने किरदार अदा करना था लेकिन वो भट्टों में ईंटें लगा रहा है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान का वो किरदार जो बच्चों ने अदा करना है, जो यूथ ने अदा करना है, फिर क्या शिकायत होती है कि ये लोग ऊपर बैठे हुए हैं जिनको जो पुरानी सोच के हैं, जिनको कुछ पता नहीं है। वो इस वजह से है क्योंकि यंग जनरेशन को तो ऊपर आने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। जो टैलेंटेड लोग हैं वो तो बाहर बेचारे अपनी लिविंग के पीछे भाग रहे हैं। तो मेरा ये काज था कि जब एक बंदा है वो घर बैठ के अपनी लिविंग पूरी कर रहा है, तो वो एक तरह से जिस तरह अगर मैं हूँ, अगर आज मैं भी एक जगह जॉब कर रहा होता किसी जगह जहाँ मेरे खर्चा मेरा मुश्किल से पूरा हो रहा था, तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस तरह बैठ के किसी की बात करूँगा वेलफेयर की। अगर आप वेलफेयर की बात तभी कर सकते हैं जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं, और इंडिपेंडेंट पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रीलांसिंग ही है। आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो आप स्किल को ले भी सकते हो वहाँ पर और अपने स्किल को यूटिलाइज़ भी कर सकते हो विदाउट एनी डिग्री, विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। मेरे से बड़े बड़े फ्रीलांसर जो फॉरेन कंट्रीज़ में बैठे हैं वो ग्रेजुएट भी नहीं हैं। तो मेरा ये काज है कि इंशाल्लाह मैं 1 करोड़ तक बच्चों तक पहुँचूँगा। और पैगाम अगर मैं दूँ तो वो ये है कि अगर आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर हैं, आपको कंप्यूटर ऑन करना भी नहीं आता, आपको लैपटॉप का पता भी नहीं है, तो आप आज ही से स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप 1 साल तक फुल मेहनत करते हैं तो आप एक इंडिपेंडेंट यूथ होंगे और किरदार पेश करेंगे। मैं हुज़ैफ़ा आपसे पूछूंगा इसके बारे में। इससे पहले हमारे साथ अब्दुल्ला हैं। अब्दुल्ला इज़ ऑल्सो अ सक्सेस स्टोरी, और ये चूँकि मेरे साथ ही काम करते हैं तो बहुत दफ़ा आप इनसे यानी बातें इनकी सुन चुके हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अब्दुल्ला मैं भी आपसे चाहूँगा, क्योंकि आपकी फील्ड थोड़ी सी इनसे मुख्तलिफ है। ये तो ख़ुद एनिमेशन बनाते हैं और मैंने इनकी देखी कार्टून फिल्में बनाते हैं, और ख़ास तौर पे ये जो दीन मज़हब को सिखाना, कुरान को सिखाना, उस सिलसिले के अंदर उसको एनिमेशन के साथ करना, उसमें इनका बहुत ज़बरदस्त काम है। और इसके अलावा उन्होंने मुझे ये बताया कि बहुत सी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो एड्स हैं वो ये बनाते हैं। मसलन मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ, पता नहीं ये बताना मुनासिब है कि नहीं, कि अमेज़ॉन का जो क्या फ्रंट पेज है, फ्रंट ऐड जो होता है ना, जो फ्रंट ऐड अमेज़ॉन का है वो हुज़ैफ़ा का बना हुआ है। अब देखो अमेज़ॉन एक पूरी दुनिया की, वो किसी से भी बनवा सकते थे, उनके लिए पैसे का भी कोई मसला नहीं था। तो ये ऑनर है कि ये हुज़ैफ़ा का बना हुआ है, और इस तरीके से बहुत सारे और चीज़ें हुज़ैफ़ा की बनी हुई हैं। तो आपकी जो फील्ड है वो थोड़ी इससे मुख्तलिफ है। तो उसमें भी अभी तक आपने बहुत ज़बरदस्त हमें मोटिवेट किया। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं अब फटाफट ना कुछ करना शुरू कर दूँ, लेकिन मेरा अपना जो है, अब मेरे पास जितना वक्त है उसके लिए मेरी अपनी एक कॉज़ है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन आई एम श्योर कि हमारे बच्चे बड़े मोटिवेट हुए होंगे। आप जो आपकी फ़ील्ड है उस सिलसिले में आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के बजाय, बाद में हमने दोबारा भी हुज़ैफ़ा से एक सवाल पूछना है, आपने बताना है कि आप जो काम करते हैं उस तरह का काम एक यंग आदमी कैसे कर सकता है और उसका क्या पोटेंशियल है। ये माइक आप लगा लें अपने साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मेरा सबसे पहला तारुफ़ यही है कि मैं डॉक्टर साहब के साथ काम करता हूँ और बग़ैर किसी डिग्री के कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यही है तो कि इन्होंने मुझे काम पे रखा, एक तरह से साथ काम करने का मौका दिया और बग़ैर किसी डिग्री के। तो यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि डिग्रीज़ की कितनी वैल्यू है, और आहिस्ता आहिस्ता गूगल और बड़ी जितनी कंपनीज़ हैं वो डिग्री की वैल्यू ख़त्म कर रही हैं, बग़ैर डिग्री के हायर कर रही हैं। और मैंने अपना फ़र्स्ट जो अर्निंग स्टार्ट की थी, मैं 7th क्लास के एंड में था और 8th क्लास मेरी शुरू होने वाली थी। 7200 रुपीज़ मैंने अर्न किए थे। कैसे, क्या किया? तो थ्रू मैंने अपना एक फ़ेसबुक का पेज बनाया था और उसके ऊपर ट्रेंडिंग जो होती है ना चीज़ें, जैसे ट्रेंडिंग में कोई भी चीज़ चल रही होती है, डिफरेंट जो न्यूज़ होती हैं वो मैंने डालनी शुरू की और उस पेज के ऊपर लाइक्स आना शुरू हो गए।
तो वो पेज जैसे ही 50,000 के अराउंड हुआ तो एक बंदे ने मुझे ऑफ़र किया कि मुझे पेज सेल कर दो। तो मुझे आइडिया भी नहीं था सेल होता है नहीं होता क्या होता है तो मैंने ऐसे ही सेल कर दिया। तो वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और उसके बाद फिर आगे से आगे अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो है डिजिटल मार्केटिंग का। तो पाकिस्तान की बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं मोस्टली उनके साथ काम कर रहा हूँ और कुछ मेरा अपना बिज़नेस है, ऑनलाइन बिज़नेस ही कर रहा हूँ, उसके अंदर ई-कॉमर्स आ जाता है। वो कैसे करते हैं? तो उसके अंदर ये होता है कि कोई भी चीज़ ना, जैसे कोई बिज़नेसमैन है कर रहा है अपना ऑफलाइन कर रहा है, किसी का कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस है, किसी का किसी चीज़ का मोबाइल्स का बिज़नेस है, तो ऑनलाइन सेल कर सकता है। तो अपनी ऑनलाइन वो अपना पेज, मैं सिंपल टर्मिनोलॉजी में समझा रहा हूँ, कोई वो मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं बता रहा, वो अपना ऑनलाइन पेज बना सकता है सिंपल अपने बिज़नेस के नाम से। तो और उसके एड्स चला सकता है फेसबुक पे, गूगल पे भी चला सकता है, यूट्यूब पे भी चला सकता है। तो उसके एड्स चला के वो अपनी ऑनलाइन सेल एक तरह से शुरू कर सकता है ऑनलाइन, क्योंकि लोग आजकल जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग ही प्रेफर करते हैं। तो तब से ये काम और ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गया है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रीलांसिंग के भी स्किल्स, जैसे भाई ने बताया, बहुत सारे 3000 प्लस जॉब्स हैं फ्रीलांसिंग की। और उसके अंदर सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आपको अपना इंटरेस्ट नहीं पता तो आप नहीं कर सकते फ्री कभी भी नहीं कर सकते फ्रीलांसिंग। आपको अपना इंटरेस्ट देख के उसके थोड़ी सी स्टार्टिंग आपको यूट्यूब या कहीं से भी गूगल से आप सर्च करके कर सकते हैं, क्योंकि फ्री लेक्चर्स पढ़े हैं, वो वाला दौर नहीं रहा कि नहीं मिलता आप कुछ, सारा कुछ फ्री पड़ा है ऑनलाइन, इसके लिए किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया लेके स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप अपनी कहीं भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास, मैं रिसेंटली देख रहा था, स्किल नहीं है तो भी कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको एक जॉब बताता हूँ वर्चुअल असिस्टेंट की, यानी कि आप वर्चुअली किसी को असिस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाइए कैसे। इसके अंदर आपको सिर्फ, जैसे मैं आप